इन टूडेज क्लास आई विल डिस्कस विद यू बैंगल सेलर्स करके एक पोयम है, और ये पोयम सरोजनी नायडू की है, जिसमें जो इंडियन ट्रेडिशन है, इंडियन कल्चर है, इंडियन इथॉस है, इंडियन सेंसिबिलिटी है, स्पेशली जो बैंगल है उसके प्रति जो आप कह सकते हैं जो वीमेन का पैशन है, उसको लेकर के उन्होंने बात की या उसको उन्होंने दिखाया हुआ है। तो शेयरिंग विद यू पीडीएफ फाइल। I think it's visible. Is it visible? Bushra ya Rama? Yes, sir, it is visible. Okay, okay. So you see what it's a beautiful lyric composed by whom? It's a beautiful lyric composed by uh, Sarojini Naidu. And the title is what? The title is The Bengal Sailors. The poem's title is The Bengal Sailors. I just want to tell you, when you talk about this poem, The Bengal Sailors, it's a beautiful lyric. It's a sweet poem in which you find the poetess tells about Bengal sailors, yeah, or Bengal, and how much Indian women are passionate फॉर बैंगलिंग, फॉर बैंगल, हाउ मच इंडियन वीमेन आर पैशनेट फॉर बैंगल, उसको लेकर के उन्होंने बात किया हुआ है। अगर आप देखिएगा जो पोयम की फर्स्ट लाइन है 6 लाइन्स स्टैंजा, 6 लाइन्स स्टैंजा को हम क्या कहते हैं? सेस्टेट कहते हैं। फिर उसके बाद दूसरा स्टैंजा कितने लाइन का? 6 लाइन का। तीसरा स्टैंजा 6 लाइन। फोर्थ स्टैंजा क्या है? 6 लाइन का। एंड यू फाइंड इट हियर कि देयर आर रिदम या राइमिंग पैटर्न आल्सो। बियर अगर नहीं मिल रहा है तो बियर यू फाइंड की बियर राइमिंग विद फेयर, एकदम से नहीं बट टू सम एक्सटेंट। ब्राइट लाइट, लाइव्स वाइव्स, रिस्ट मिस्ट, ड्रीम स्ट्रीम, क्लीव्स लीव्स, कॉर्न मॉर्न, फायर डिजायर, क्लियर टीयर, ग्रे समथिंग मिड वे, ब्लेस्ड ब्रेस्ट, प्राइड साइड। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि यू कैन आल्सो सी द रिदम, या इन सब चीजों का भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आई वांट टू टेल यू कि व्हेन यू टॉक अबाउट बैंगल या व्हेन यू टॉक अबाउट दीज थिंग, तो यू फाइंड दैट कि जो बैंगल है या बैंगल का जो यूज है नॉट ओनली नॉर्दर्न इंडिया बट इन द इंटायर इंडिया, इवन इन द सब कॉन्टिनेंट, जो और भी सब कॉन्टिनेंट है, वेदर यू टॉक अबाउट पाकिस्तान, बांग्लादेश, वेदर यू टॉक अबाउट साउथ इंडिया, कहीं ना कहीं बैंगल का यूज बहुत ज्यादा है, उसके प्रति पैशन बहुत ज्यादा है वीमेन का, और दे एडॉर्न इट, दे वियर इट, दैट इज व्हाट यू कैन से अ सर्कल विच दे पुट इन देयर हैंड्स। सो उसको लेकर के जब इंडियन जो भारत में जो मेले लगते हैं मंदिरों पर, तो जो चूड़ियां बेचने वाला आता था, तो जब वो चूड़ियां बेचता था तो उसका क्या अदा होती थी या किस हिसाब से वो चूड़ियों को बेचता था, कैसे वो अपनी बातों को रखता था, कैसे वो प्रेजेंट करता था, उस आप कह सकते हैं कि क्लोजिंग 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी का जो इंडिया है, उसको लेकर के बेंगल जो सेलर होते थे वो कहाँ जाते थे, कैसे चूड़ियां बेचते थे, और इंडियन वीमेन का क्या रिएक्शन होता था उस चीज को लेकर के, उसको उन्होंने जो है क्या किया हुआ यहाँ पर बताया है। बैंगल सेलर्स आर वी who bear, Bengal sellers are we. The poetess says that we are Bengal sellers. We are Bengal sellers, the Bengal sellers, yeah, Bengal sellers whom you can see especially in village fair or fair which are going which were held at temple, उस जगहों पर होता था। तो वो कह रहे हैं कि बैंगल सेलर्स जो होते थे who bear are shining लोड्स टू द टेम्पल फेयर, वो क्या करते थे जब टेम्पल में कभी मेला लगता था तो बैंगल बेचने वाले वहां पर क्या आते थे, नजर आते थे। आर शाइनिंग लोड्स, और वे आते थे, और जो हमारा लोड होता, हमारा लोड का मतलब कि जो हमारा पैशन था, जो हमारा इंटरेस्ट था बैंगल्स के प्रति, हम लोग उधर खींचे चले जाते थे।
who will buy these delicate bright rainbow tinted circle of light। बहुत खूबसूरत इमेज उन्होंने बैंगल के लिए, इतनी खूबसूरत लाइन, इतना खूबसूरत इमेज आई डिडंट सी इन माय लाइफ। उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि हु विल बाई, कौन खरीदेगा, दीज डेलिकेट इन नाजुक ब्राइट चमकदार रेनबो जैसा टिंटेड, टिंटेड में कलर, रेनबो जैसा कलर सर्किल, सर्किल यहाँ पे किसके लिए आया हुआ, सर्किल्स ऑफ लाइट, जो एक सर्किल में एक चौकोर जो ये बैंगल है जिसमें एक लाइट है, चमक है। हु विल परचेज दीज सर्कल्स विच हैज रेनबो टिंटेड विच आर ब्राइट विच आर डेलिकेट। तो उनका कॉमन क्वेश्चन है कि आखिर जो बैंगल्स वाले हैं या जो बैंगल सेलर्स हैं वो भारी भरकम जो है लोड या भारी भरकम सामान बैंगल्स के रूप में लेकर के मेले में जा रहे हैं, तो इनको इस सामान को कौन खरीदेगा। और खूबसूरत ढंग से उन्होंने प्रेजेंट किया कि हु विल बाय, एक तो एक क्यूरियोसिटी है कि हु विल बाय, हु विल यूज दीज बैंगल्स, क्या इन बैंगल्स का मार्केटिंग है, क्या इन बैंगल्स का स्कोप है, या ये बैंगल सेलर्स इसको ऐसे ही ले जा रहे हैं। तो शी इज आस्किंग क्वेश्चन कि हु विल बाय दीज डेलिकेट ब्राइट रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट, लस्ट्रस टोकन्स ऑफ रेडिएंट लाइफ। लस्ट्रस, जो लस्ट्रस है, लस्ट्रस क्या है, चमकदार, लस्ट्रस चमकदार, आंखों को बिल्कुल यू कैन से कि इल्यूमिनेटिव, इफ आई यूज द वर्ड इल्यूमिनेटिव, लस्ट्रस टोकन्स ऑफ रेडिएंट लाइव्स। और ये जो बैंगल्स हैं ये इल्यूमिनेटिव है, आंखों को आकर्षित करने वाली है। रेडिएंट है, रेडिएंट एक ऐसी चमक है जो कि आप कह सके कि बिल्कुल जिसकी प्रकाश को मतलब आंखों में उस प्रकाश को कम आंखों से उसको देखा जा सके, वो उसमें इस तरह का रेडिएंट लाइव्स नजर आता है। फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ्स, नीचे उनके क्वेश्चन का आंसर है लस्ट्रस टोकन्स ऑफ रेडिएंट लाइव्स फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ्स। हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ्स विल परचेज, happy daughters and happy wives will purchase. What will they purchase? Happy daughters and happy wives will purchase this you can say delicate bright tinted circles of light, delicate bright tinted circles of light. Who will purchase that? You can say ki lustrous token of radiant light for happy daughters and happy wives. I just want to tell you here कि जो द बैंगल सेलर्स जो पोयम है, यह जो है एक तरह का इंडियन आर्ट को प्रेजेंट कर रहा है। इट प्रेजेंट्स द लाइव्स ऑफ इंडियन विलेजर्स, स्पेशली द इंटरेस्ट ऑफ वीमेन, खास करके यह वीमेन के इंटरेस्ट को प्रेजेंट कर रहा है। स्पेशली इट इज शोइंग it is showing the passion of Indian women, whether they are living in cities, towns or village areas। और उसमें पोएटिस एक बताती है या एक क्वेश्चन करती है कि इतना सारा बैंगल ले करके जो आदमी जा रहा है और उसके सर पे जो शाइनिंग लोड्स है, बैंगल सेलर्स आर वी हु बियर आर शाइनिंग लोड्स, और ये लेकर के टेम्पल फेयर में जा रहे हैं, या टेम्पल फेयर में जहाँ पे टेम्पल पे फेयर लगा हुआ वहां पे उस बैंगल को वो लगाएंगे। लेकिन इसका क्या कोई मार्केट है? हु विल परचेज इट, हु विल यूज इट? तो उन्होंने नीचे उसका जवाब दिया है फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ्स दिस सर्कल इज व्हाट सर्कल, जो चूंकि जो वो बैंगल्स होती है वो चौकोर होती है ना, तो उसके लिए उन्होंने वर्ड यूज किया कि दिस सर्कल, बट दिस सर्कल इज हाउ, दिस सर्कल इज डेलिकेट ब्राइट रेनबो टिंटेड कलर ऑफ लाइट। Then she asked the question, who will purchase it? In the last line of this stanza, she gives the answer that it will be purchased by happy daughters and happy wives, or Indian happy Indian daughters and happy wives. I just want to know ki why there is a word happy before daughter, why there is a word happy before wives. Can you explain it here? इजहार या ओम प्रकाश, आप में से कोई भी, बुशरा, why do you say word happy before daughter and before wives?
Just I have joined, sir. Yeah, you have just joined. Yeah. Yeah, I just want to tell you there is a word happy before that. Mute yourself. Izaharji, mute yourself. There is a word happy before data, happy before wives, because it shows that Indian wives and Indian daughters have passion टू वियर आर एडॉर्न बैंगल। वे जो है बैंगल को जब धारण करती हैं या बैंगल को देखती हैं तो उन्हें खुशी का एहसास होता है, और वे उसको जब धारण करती हैं तो उनमें एक खुशी की अनुभूति, यू कैन से जस्ट दे फील प्लेजर, दे फील जॉय व्हेन एवर दे सी द बैंगल। सो दे हैव पैशन। हो सकता है कि जो बॉयज हो वो गन की तरफ दौड़े, जो बॉयज हो वो जो है क्या कहते हैं कि किसी और चीजों को परचेज करने की तरफ दौड़े, बट इंडियन डॉटर्स एंड वाइव्स दे वियर इट, दे एडॉर्न देमसेल्फ बाय वियरिंग दीज सर्कल्स। सो उनको इससे खुशी का, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये किसके लिए, हैप्पी डॉटर्स के लिए, those daughters who feel happy seeing the bangle, those wives who feel happy seeing the bangle. So this is what it shows, a type of pleasure, it shows a type of joy, it shows a type of what, it shows a type of, you can say ki something happy mood whenever they see bangle, whenever they get bangle, whenever they परचेज बैंगल। तो बैंगल को लेकर के जो इंडियन वाइव्स हैं, जो इंडियन डॉटर्स हैं, दे आर मच पैशनेट। दिस इज वाई उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि इतना भारी भरकम लोड लेकर जो बैंगल सेलर्स हैं वो मंदिरों पे जा रहे हैं, वहां फेयर लगा हुआ है, मेला लगा हुआ, उस मेले में बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, क्या इसका भी कोई मार्केट है, इसको कौन खरीदेगा, इसको कौन पूछेगा? तब उन्होंने लास्ट लाइन में जवाब दिया, इट विल बी परचेज्ड बाय इंडियन हैप्पी इंडियन डॉटर्स एंड हैप्पी वाइव्स। तो दिस थिंग, और दो लाइन में तो उन्होंने केवल यही बताया है कि जो ये बैंगल्स हैं वो कैसी है, बैंगल कैसी है, डेलिकेट है, ब्राइट है, रेनबो टिंटेड कलर उसमें, दिस थिंग्स यू फाइंड हियर। In the next stanza you see कि some are meant for a maiden's wrist, करें कि कुछ उन बैंगल ऐसी हैं जो केवल और केवल उन लड़कियों के लिए हैं जो कुंवारी हैं, माइडन कुंवारी, उनकी जो है कलाइयों में वो जो है जाएंगी या समाएंगी। सम आर मीट, बैंगल्स का अपना साइज है, तो कुछ बैंगल्स जो है दे आर स्पेशली मेड फॉर हुम, दैट स्पेशली मेड फॉर माइडन्स रिस्ट, कुछ बैंगल केवल कुंवारी लड़कियों की कलाइयों को सजाएंगी या उनकी ब्यूटी को बढ़ाएंगी। सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट, और वे उनका जो कलर है वो कैसा है, सिल्वर और ब्लू है, और वैसे ही है जैसे माउंटेन, किसी पर्वत पर जब स्नो फॉलिंग होता है तो स्नो फॉलिंग के समय जो चमक होती है पर्वत के ऊपर, जो स्नो फॉल करता है, जो वहां की चमक होती है, कुछ ऐसे ही चमक उन बैंगल्स की है जिसको कि माइडन लड़कियां धारण करेंगी अपनी कलाइयों में, तो उनका चमक ऐसा। तो इन द सेकंड स्टैंजा, in the second stanza of the first line, the poetess tells that some bangles have been made especially for a maiden's rest, and how the color is silver and blue as the mountain mist। तो रिस्ट और मिस्ट को उन्होंने रिदमिकल राइम पैटर्न बनाने के लिए ऐसा उन्होंने लाया हुआ है। Some are flushed like the birds that dream, और कुछ तो इतनी चमकदार है, some are flushed, कुछ जो है उसमें फ्लशिंग है, इतना शाइनिंग है, इतना उसमें लस्ट्रस है वो, कि इतना रेडिएंट है कि उसकी तुलना उन्होंने किससे की है, लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम, कि वे उन कलियों के समान है, बर्ड्स के समान, लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम, जिनको नजर आता ख्वाब में, ऑन द ट्रैंकिल ब्रो ऑफ वुडलैंड स्ट्रीम। फिर उन्होंने उसकी तुलना की ऑन द ट्रैंकिल, ट्रैंकिल का मतलब होता है काम, काम बिल्कुल शांत, करे कि जैसे कि कोई शांत ब्रो ऑफ द वुडलैंड स्ट्रीम, ऑन द ट्रैंकिल ब्रो, वुडलैंड जंगल में जो पानी की जो धारा है, जो झरने हैं, जैसे वे जो है क्या करते हैं कि वे जो है ऊंचाई से
नीचे की ओर आते हैं। इनलैंड मरमरिंग होता है, वुडलैंड, वुडलैंड मतलब जंगल में जो लैंड है वहां से जो जो पानी की धारा निकलती है, जो शांत है बिल्कुल, उसमें कोई आवाज नहीं है। ऐसे ही कुछ कंडीशन कुछ बैंगल्स की है, वो फ्लश्ड है, वो बर्ड्स जैसी है, और उसकी तुलना इस तरह से कर रहे हैं। Some are aglow with the bloom that cleaves to the limpid glory of newborn leaves. और कुछ की चमक ऐसी है जैसे कि किसी पेड़ों में नई पत्तियां जन्म ले रही। न्यू बॉर्न लीव्स, ग्लोरी ऑफ न्यू बॉर्न लीव्स। देखिए पोयम में कुछ नहीं है, पोयम में जो क्वेश्चन बनेगा उसका जो इमेज है वो चीज आपको ध्यान में रखना है कि हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू बी कंपेयर्ड। सो कुछ बैंगल्स ऐसी हैं जिसकी तुलना उन्होंने किससे की है, ग्लोरी ऑफ न्यू बॉर्न लीव्स, जैसे किसी नई पत्तियां जो जन्म लेती हैं उन पत्तियों की ब्यूटी होती है, कुछ वैसा ही वो यहाँ पे देख रही है। तो सम आर मीट फॉर अ माइडेंस रिस्ट सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट, सम आर फ्लस्ड लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम ऑन द ट्रैंक्विल ब्रो ऑफ अ वुडलैंड स्ट्रीम, some are aglow with the bloom that cleaves to the limpid glory of newborn leaves, some are like fields of sunlit corn। कह रहे कि कुछ उनमें से तो ऐसी हैं जैसे कि जब सूर्य की रोशनी जो है सनलिट, कार्न का मतलब होता है गेहूं की जो बालियां होती है। कह रहे कि जब जब जो है किसी खेत में सनलाइट पड़ती है और उस सनलाइट पड़ने पर जो कलर जो है कॉर्न का हो जाता है, गेहूं की बालियों का हो जाता है, वैसे ही चमक है। मीट फॉर अ ब्राइड ऑन द ब्राइडल मॉर्न, ऐसा लगता है कि ये चूड़ियां किसी दुल्हन के लिए बनाई गई हैं जो कि अपने ब्राइडल मॉर्न से, मॉर्न का मतलब मॉर्निंग, ऑन हर ब्राइडल मॉर्न, जो उसके ब्राइडल मॉर्निंग मॉर्न के लिए जो मतलब उसके शादी के दिन ये उसको पहनाया जाएगा। मीट फॉर अ ब्राइड ऑन हर ब्राइडल मॉर्न, उस जिस दिन उसकी शादी होगी उसमें उस वो अपने हाथों में इसको धारण, अपनी रिस्ट में उधारण करेगी। तो ये एक इमेज है जो कि यू फाइंड कि यहाँ पे उनका सम लाइक द फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर। कह रहे कि कुछ चूड़ियां तो ऐसी हैं कि जैसे जब शादी होती है तो उस समय जो जब 7 फेरे लिए जाते हैं तो आग जो जलती उसकी जो ज्वाला है वैसी चमक कुछ चूड़ियों में है। आर रिच विद द ह्यू ऑफ हर हार्ट्स डिजायर, आर अथवा उसमें ह्यू, ह्यू माने क्या होता है, कलर, या उसमें कुछ ऐसा कलर, आर रिच, वे इतनी धनी है विद द ह्यू, और उसमें ऐसा कलर है ऑफ हर हार्ट से डिजायर, कि किसी का भी हृदय उसको धारण करने की ख्वाहिश रखेगा। आर रिच विद द ह्यू, ह्यू माने कलर, ऑफ हर हार्ट से डिजायर, ऑफ हर हार्ट्स यहाँ पे किसी भी दुल्हन के लिए, कोई भी दुल्हन जो है उसको धारण करने को तैयार हो जाएगी। टिंकलिंग, और वे टिंकलिंग करने वाली, टिंकलिंग कलर में है। ल्यूमिनस है, शानदार है। टिंकलिंग, ल्यूमिनस, टेंडर एंड क्लियर, मतलब जो एडजेक्टिव रियली में कि ऐसा लगता है शी वाज अ बॉर्न पोएट। उधर तोरू दत्ता, विदर दिस लेडी सरोजिनी नायडू, हमने सरोजिनी नायडू का बहुत नहीं पढ़ा था, बस पालंकिन बियरर्स मुझे याद है कि इंटर में कुछ ऐसा ही पोयम चलता था, कोई वीवर्स करके कोई पोयम दैट टाइम। लेकिन व्हेन आई एम going with this poem I just find कि यार really में what vocab she has, tinkling, luminous, tender and clear like her bridal daughter and bridal tear। कह रहे कि उसमें वैसे ही चमक है, वो टिंकलिंग करती है, ल्यूमिनस है, ल्यूमिनस शानदार चमक है, टेंडर है, सॉफ्ट है, क्लियर स्पष्ट है, कैसे, लाइक हर ब्राइडल डाटर एंड ब्राइडल टीयर, जैसे कि कोई लड़की जब दुल्हन बनती है ब्राइडल डाटर होती है, और ब्राइडल टीयर जैसे किसी दुल्हन की आंखों से जो है क्या कह रहे आंसू टपके, आंसू की एक बूंद निकले या गिरे, तो जो जो क्रिस्टल टीयर वो होता है वैसी चमक जो है उस उन चूड़ियों में है। तो दिस इज द fascination, this is the imagination, and this is what you can say कि उनमें उसमें एक तरह का जो है आप कह सकते हैं कि ब्यूटी विच वी सी या विच वी फाइंड, उसको उन्होंने यहाँ पे यूज किया है। सम आर पर्पल एंड ग्लोड फ्लेक्ड ग्रे, उनमें से कुछ पर्पल है, कुछ गोल्ड फ्लेक्ड ग्रे है। सम आर पर्पल,
सम आर पर्पल एंड सम गोल्ड फ्लेक्ड ग्रे। कलर की बात करें, कुछ पर्पल है, कुछ गोल्ड कलर में, कुछ ग्रे। फॉर शी हु हैज जर्नीड थ्रू लाइफ मिडवे, और यह चूड़ियां उनके लिए है जो अपनी उम्र को के ज्यादातर हिस्सों, मतलब आधी जिंदगी जी चुकी है। मतलब ये उन औरतों के लिए बात बता रही हैं जिनकी शादी हो गई, जिनके बच्चे हो गए, या जिन्होंने अपने जीवन का आधा हिस्सा काट चुकी है या तय कर चुकी है। तो उन्होंने अभी तक जो चूड़ियां का कलर बताया, वैरायटी बताया, इंडियन डॉटर्स के लिए, हैप्पी डॉटर्स के लिए, हैप्पी वाइफ्स के लिए, फिर दुल्हन के लिए, फिर उनके लिए, ऑल दीज थिंग। अब उन्होंने जो लास्ट में बताया है वो किसके लिए उन्होंने बताया हुआ है कि ये चूड़ियां इनके लिए है जो पर्पल में है, जो गोल्ड में है। फॉर शी हु हैज जर्नीड थ्रू लाइफ मिडवे, यह उनके लिए है जो अपने जीवन का जो है आधा रास्ता तय कर चुकी है। whose hand have cherished, whose love has blessed, जो, और इन्होंने इसे अपने हाथों में कई बार धारण किया। whose hands have cherished, उन्होंने इसको कई बार हाथों में धारण किया, चेरिश किया। whose love has blessed, और ये चूड़ियां उनके लव को भी ब्लेसिंग किए, या उन्होंने अपना लव इन चूड़ियों के प्रति दिखाया हुआ है। and cardled fair sons on her faithful breast, and cardled fair sons, और उनके क्रेडल, सॉरी नॉट क्रेडल में पालना, और उनके वे बच्चे जो खूबसूरत बच्चे जो पालनों में पले हैं, ऑन हर फेथफुल ब्रेस्ट, और जिनको उन्होंने सीने से लगाया है। एंड सर्व्स हर हाउस होल्ड, और यही चूड़ियां पहन करके उन्होंने जो है घर का काम भी की हुई है। इन फ्रूटफुल प्राइड, पूरे गर्व के साथ, अभिमान के साथ। एंड वर्शिप्स द गॉड्स एट हर हस्बैंड साइड्स, और यही चूड़ियां धारण करके उन्होंने क्या किया, देवी देवताओं की पूजा की है, और अपने हस्बैंड की साइड भी ली, अपने हस्बैंड के साथ खड़े होकर के उन्होंने तमाम पूजा पद्धतियों में भाग लिया है। तो इस स्टैंजा में उन्होंने इन चूड़ियों को महत्व बताया है कि यही चूड़ियां पहन करके उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ देवी देवताओं की पूजा की है। यही चूड़ियां पहन करके उन्होंने बच्चों का लालन पालन किया है। यही चूड़ियां पहन करके उन्होंने किचन से लेकर के तमाम जगहों के काम को भी किया हुआ। सो डज इट शोज कि इन चूड़ियों से उनको इतना लगाव रहा है कि उन्होंने कभी भी कोई भी काम करते वक्त इसको उतारा नहीं है, उसको पुट ऑफ नहीं किया है। और इंडियन कल्चर में तो ये एक उसका एक तरह का जो है हिस्सा बन जाता है कि क्या वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज द सुहागिन। आई डोंट नो कि कुछ ऐसा ही कि उसका भी एक वो है, इफ एनी देयर इज अ मैरिड वुमन, शी हैज टू वियर दिस थिंग, या शी हैज टू टेक दिस थिंग। सो उन सब चीजों को लेकर के यहाँ पे उन्होंने बात किया है कि इस स्टैंजा में उन्होंने लास्ट वाले में वुमन के लिए, थर्ड वाले में उन्होंने जो है ब्राइड के लिए, उसके पहले उन्होंने जो है माइडन लड़कियों के लिए, उसके पहले उन्होंने हैप्पी डाटर्स और हैप्पी वाइफ, दिस थिंग्स यू सी। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि यू केम टू नो अबाउट कि जो आपकी पोएटिस है उसका कितना क्लोज ऑब्जर्वेशन है एक छोटे से टॉपिक को, बैंगल्स को लेकर के, बैंगल सेलर्स को लेकर के, हाउ मच ब्यूटीफुल पोयम शी हैज रिटन। मतलब कितना खूबसूरत, देन उसका ऑब्जर्वेशन, उनका एनालिसिस, उनका चूड़ियों के लेकर के वैरायटी, तमाम चीजों को यहाँ पे उन्होंने प्रेजेंट किया है। आई थिंक कि आई हैव टू गो अहेड, मुझे और आगे चलना चाहिए। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? सो हियर यू फाइंड कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन, मैं पूरा क्रिटिकल एप्रिसिएशन नहीं पढ़ूंगा, है तो बहुत सारा, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह ताकि आप डिटेल में उसको देख सकें। जस्ट आई एम शेयरिंग विद यू सम पेजेस। द पोयम बैंगल सेलर्स इज रिटन बाय सरोजनी नायडू, ये तो कॉमन सा पॉइंट हम सबको पता है, बैंगल सेलर्स पोयम का नाम है। शी इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ये भी कॉमन सा क्वेश्चन है, हर जगह पूछा जाता है, हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। देयर इज अ विविड लिरिकल क्वालिटी इन हर पोइट्री, उनकी पोइट्री में जो लिरिकल क्वालिटी, ये सबसे खासियत है। लिरिकल, उनकी पोइट्री में कैसी क्वालिटी है? लिरिकल, मतलब मोस्ट ऑफ हर पोयम्स आर लिरिकल पोयम्स। आई स्पेसिमेन ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। सबसे बड़ी खासियत है कि उनका जो पोयम है उसमें जो है इंडियन कल्चर और इंडियन ट्रेडिशन को लेकर के बात की जाती है। आई स्पेसिमेन ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन,
शी हैज आल्सो सेलिब्रेटेड वुमेनहुड इन विद दिस पोयम। इन्होंने इस पोयम में जो है नारीत्व की तारीफ की है। क्या चीज? वुमेन। शी हैज आल्सो सेलिब्रेटेड womanhood with this poem. She has written many poems and folk songs which describe the glory of our tradition and custom. उनकी पोयम में क्या नजर आता है? इंडियन ट्रेडिशन एंड कस्टम। Indian tradition and custom. And when you talk about Indian tradition and custom, she glorifies Indian tradition and custom. She has pride with Indian tradition and custom. वो she didn't humiliate कि भारत की नारियां चूड़ी पहनती हैं, भारत की नारियां ये धारण करती हैं। नो, नॉट एट ऑल। उनको इस पर गर्व है कि इंडियन वुमेन वियर्स या एडॉर्न बैंगल्स एंड दे हैव पैशन, they are much passionate, they have love, they have, you can say ki when they see bangles they show their joy, they show their pleasure, they have beauty for that bangle in their heart, they have core of the heart for the bangle. तो उन्होंने कभी भी ये नहीं हीन भावना महसूस की कि भारत की औरतें चूड़ियां धारण करती हैं या वेस्ट के लोग, वेस्ट की औरतें ऐसा नहीं करती हैं। तो इस तरह से नहीं, बल्कि उनको इंडियन कल्चर पर, इंडियन ट्रेडिशन पर उनको गर्व रहा है। This poem is a fine example of Naidu's color imagery and music in the words. बिल्कुल सही है कि इस पोयम में नायडू की सबसे खासियत यही है कि जो उन्होंने कलर इमेजरी बताई हुई है और जो म्यूजिक उन्होंने यूज किया है वो चीजें, जिस तरह से बैंगल्स को लेकर के उन्होंने कलर का चॉइस या चीजें बताई है, दैट्स यूनिक. It shows how bangles have played an important part in not only adorning any woman but also are symbolic to different stages of their lives. ये भी बहुत important point है. It shows how bangles have played an important part in not only adorning any woman. या ये दिखाती है कि जो bangles हैं ये जो है an important part in not only adorning Indian women, की जो Indian women है उनको कैसे सजने संवरने में जो बैंगल्स का है वो रोल रहा। जब वो डॉटर है तब किस तरह की चूड़ियां धारण करती हैं, जब वो वाइफ्स बनती हैं तब कैसी, जब वो जो है अपनी जीवन का आधा रास्ता तय कर लेती हैं तब कैसी। आज दिस थिंग उन्होंने बताया, बट आल्सो आर सिंबॉलिक टू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर लाइव्स। और उनके जो डिफरेंट स्टेजेस लाइव्स के हैं, एज अ डॉटर, एज अ वाइफ, एज अ मदर या एज एन एजेड वुमेन, उस तरह की सारी चीजें। Whenever one speaks about bangles, करें जब भी कोई बैंगल्स के बारे में बात करता है, a picture of beautiful lustrous colored circle comes to mind. What circle come? Beautiful lustrous colored circle comes to mind. अगर ये क्वेश्चन आता है कि the poetess uses lustrous colored circle for what? For bangle. Lustrous colored circle the poetess uses for what? The poetess uses for bangle. Every girl and woman would want to adorn herself with these fancy and beautiful objects. Means every girl and woman, they just want to adorn, they just want to wear this colored circle, that is bangle, हर धारण करना चाहती है with these fancy and beautiful art. They have always played an important role in the lives of Indian women. Bangles are used in different traditions as offering to women as part of our culture. Bangles are used in different tradition as offering to women as part of our culture. The poetess indicates varied shades of bangles worn in various stages in the life of women. इसको बता ही दिए कि वेरिड शेड्स ऑफ बैंगल है, वेरिड शेड्स ऑफ बैंगल है जो वेरियस स्टेजेस पर जो है औरतें धारण करती हैं। जब वे डॉटर हैं तो कुछ और, जब वे वाइफ्स बनती हैं तो कुछ और, जब शादी का अवसर आता है तो कुछ और, जब वो जीवन की आधी उम्र पार कर चुकी तो और। ये लाइन आपको ध्यान में रखना है कि पोयट्स क्या करता है, वेरिड शेड्स ऑफ बैंगल्स को बताता है और वेरियस स्टेजेस को लेके बात करता है इन द लाइफ ऑफ अ वुमन. बैंगल सेलर्स कैरी शाइनिंग बैंगल्स टू द टेम्पल. बैंगल सेलर्स कैरी शाइनिंग बैंगल्स टू द टेम्पल फेयर टू सेल. जहाँ पे बैंगल को बेचने के लिए बैंगल सेलर्स ले जाते हैं मंदिरों में, जो मंदिर के आसपास या मेले जो लगते हैं या त्योहारों पर जो मेले लगते हैं. The temple fair portrays a picture of Indian culture and tradition.
जो टेम्पल फेयर है, जो मंदिरों पे लगने वाले मेले हैं, वो भारतीय कल्चर और भारतीय परंपरा को जो है क्या करते हैं, इंगित करते हैं या बताते हैं, वो उसको बताते हैं, उसको लेकर के वो करते हैं। सो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि many daughters and wives visit this place and thus Bengal sellers would find prospective buyers. बहुत से daughters या wives वहाँ visit करती हैं और एक तरह से Bengal sellers को prospective buyers मिल जाते हैं। In this way, the poetess is trying to link our cultural heritage with spiritual conviction. ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पोएटेस है उसने यहाँ पे क्या किया हुआ, वह कोशिश करती है ट्राइंग टू लिंक आवर कल्चरल हेरिटेज विद स्पिरिचुअल कन्विक्शन। जो पोएटेस है वह लिंक करती है हमारी सांस्कृतिक धरोहर को आध्यात्मिक विश्वास के साथ जोड़ती है। आध्यात्मिक विश्वास के साथ कैसे? सांस्कृतिक धरोहर क्या हो गया? फेयर का लगना, सांस्कृतिक धरोहर, और क्या हो गई? उस फेयर में बिकने वाले तमाम सामान जिसको कि वुमेन धारण करती हैं, और विशेष अवसरों पर वो जो है मेले लगते हैं, जब धार्मिक कोई त्योहार होता है तो उस पे तो जो एक उन्होंने ये भी बताया कि कल्चरल हेरिटेज को स्पिरिचुअल कन्विक्शन से जोड़ने की कोशिश की गई है। The sellers are calling people to buy delicate, bright, and rainbow-colored bangles. These bangles are symbolic of the shine, brightness, and radiance in the lives of women. You find कि जो sellers हैं, they call Indian wives and Indian women या people को to purchase these bangles, and these bangles are how these bangles are shine. These bangles have mean shine, brightness, radiance, and they bring these things in the lives of women. They adorn the beauty of all happy daughters and happy wives. जितनी भी daughters हैं, wives हैं, वे खुश हैं और उनके जीवन में वे और brightness को ये bangles लाती है। This is also an indication that the bangle sellers take a lot of pride in their work. और ये इंडिकेट करता है कि जो बैंगल सेलर्स हैं उनको अपनी इस काम पर बहुत ही खुशी का एहसास होता है। उनको ये नहीं लगता, वे हीन भावना से ग्रसित नहीं होते हैं कि वे चूड़ियां बेच रहे या चूड़ियां बेचने वाले, बल्कि उनको ये खुशी होती है कि या आई एम डूइंग समथिंग, मैं लोगों के जीवन में खुशियां लाने का काम कर रहा हूँ। मूविंग फर्दर, द पोएटेस हैज स्टार्टेड डिस्क्राइब स्टेजेस इन वुमेन्स लाइफ। शी बिगिंस विद अ माइडन। आगे वो बताती है कि जो भारतीय वुमेन है वे किस किस तरह की किन किन स्टेजों में क्या क्या धारण करती हैं। उनमें से उन्होंने एक बताया कि शी बिगिंस विद अ माइडन। उन्होंने एक माइडन वुमेन से शुरू किया जो कि टेंडर एज में है, अनमैरिड है, एंड इज सिमिलर टू अ बर्ड। और उनकी तुलना किससे की जाती है? एक बर्ड से की जाती है दैट इज अबाउट टू ब्लूम, जो भी खिलने के करीब है। इस इमेज को ध्यान में आपको रखना है। जो माइडन है, जो कुंवारी लड़कियां हैं, जो अनमैरिड है, जो टेंडर एज में है, उनकी तुलना उन्होंने किससे की है? बर्ड से की है, जो अभी ख्वाब देख रही है, जो खिलने के करीब है। सिल्वर एंड ब्लू बैंगल्स आर बेस्ट सूटेड। और सिल्वर और ब्लू बैंगल, ये भी ध्यान में रखिएगा, उनके लिए उन्होंने कौन से कलर डिसाइड किए? सिल्वर एंड ब्लू बैंगल्स आर बेस्ट सूटेड टू अ माइडेंस रिस्ट। द सिल्वर एंड ब्लू बैंगल्स अपीयर लाइक द मिस्ट ऑन द माउंटेन। तो उनके लिए उन्होंने कौन सा? सिल्वर और ब्लू बैंगल्स जो है उनको सूट करता माइडेंस रिस्ट को। और द सिल्वर एंड ब्लू बैंगल्स अपीयर लाइक द मिस्ट ऑन द माउंटेन। और उनकी तुलना किससे की जाती है? सिल्वर और जो ब्लू बैंगल्स हैं, दे अपीयर लाइक द मिस्ट ऑन द माउंटेन। सम बैंगल्स आर फ्लश्ड रेड लाइक अ बर्डिंग फ्लावर। जो कुछ और बैंगल्स हैं वे रेड हैं, और वो जो है बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि खिलता हुआ कोई फूल हो। बर्डिंग का मतलब ब्लॉसम, खिलता हुआ। कह रहे कुछ बैंगल में ऐसी फ्लश है, ऐसी चमक है, और वे रेड है, और जैसे कि कोई बर्डिंग फ्लावर हो। दैट इज अबाउट टू ब्लूम, जो खिलने वाला हो। जस्ट लाइक हाउ अ यंग अनमैरिड गर्ल इज ड्रीमिंग अबाउट हर फ्यूचर एंड मैरिज। और वे वैसी ही है जैसे कि कोई यंग जो अनमैरिड गर्ल है, जो ख्वाब देखती हैं अपने फ्यूचर को और अपने मैरिज को लेकर के, उनकी तुलना उससे की गई है। These buds are about to blossom on the quiet and calm banks of a stream surrounded by woods and forest। और ये जो फूल खिलने वाले हैं, ये चुपचाप नदी के किनारे, जहाँ पे जो है नदी की जो धारा है वो बह रही है, और जंगल में और फॉरेस्ट में वो जो है खिलने वाले हैं, या तो उसके चारों तरफ जंगल है, फॉरेस्ट है। सम बैंगल्स आर शाइनिंग ग्रीन लाइक द न्यूबॉर्न टेंडर लीव्स
फिर उन्होंने उपमा दिया कि कुछ बैंगल ऐसे हैं जिनका ग्रीन कलर है और जो न्यू बॉर्न टेंडर लीव्स जैसे, जो नई पत्तियां जो पेड़ों में ले रही हैं जन्म, उनके जैसे हैं। द फ्रेशनेस एंड टेंडरनेस ऑफ द लीव्स आर लाइक अ माइडन, कह रहे जो फ्रेशनेस है, जो टेंडरनेस है लीव्स का, पत्तियों का, वह उनकी जैसी है जो माइडन गर्ल है, हु हैज फ्रेश थॉट्स, जिनके पास अच्छे विचार है, बिलीव्स है। These bangles are appropriate for a maiden as they relate to a maiden's personality. और ये बैंगल केवल माइडन के लिए क्योंकि ये उनकी पर्सनालिटी को ही शो करती है। The next important stage in a woman's life is about the time when she is getting married. दूसरा स्टेज वुमन की लाइफ में वो तब है जब वो गेटिंग मैरिड है, वो जब उनकी शादी होने जा रही है। इट इज द मोमेंट when she becomes a bride, जब वो ब्राइड बनती है, and is going to start a new chapter in her life. This vital moment is carefully noted and remarked by the poetess. She continues the description of the colors of bangles. The bangle sellers in the poem are stating that some bangles that are yellowish, यानी कुछ बैंगल का कलर येलो पीला है, गोल्डन है, और गोल्डन द कलर ऑफ रिप्ड कॉर्न, और ये कलर वैसे ही जैसे कि पकी हुई खेतों में जो गेहूं की बालियां हैं जब वो पक जाती हैं उसके जैसा है। अंडर द शाइनिंग सन, सूर्य की चमक की वजह से। तो उन्होंने ये बताया कि जो गोल्डन कलर की बैंगल है वो किसके लिए है, जिसका कलर येलोइश है, गोल्डन है, जो रिप्ड कॉर्न जैसा है, वो किसके लिए है, वो जो है ब्राइड के लिए है। दिस शाइन रिजेंबल्स द ग्लो ऑफ अ गर्ल हैज ऑन द मॉर्निंग ऑफ हर वेडिंग डे। और उन्होंने इस शाइन को, इस चमक की तुलना उससे की है, उस लड़की के ग्लो से, उस लड़की के चमक से की है जिसकी शादी होती है, और वो वेडिंग डे के अवसर पर उसके चेहरे की जो लालिमा होती है उससे उन्होंने उसकी तुलना की है। सम बैंगल्स आर अ मिक्सचर ऑफ रेड एंड ऑरेंज, कुछ बैंगल जो है रेड और ऑरेंज का मिक्सचर है, लाइक द फ्लेम ऑफ अ फायर, और वे जो है उस आग के ज्वाला के कलर की है, which plays an important element in the marriage ceremony, जो मैरिज सेरेमनी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। These colors resemble the purity of the marriage fire, ये जो कलर है ये मैरिज फायर की प्यूरिटी को और साथ ही साथ जो ब्राइड है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। दीज ब्राइड बैंगल्स आर एब्सोल्युटली सुटेबल, ये जो ब्राइड बैंगल्स है सुटेबल है ब्राइड के लिए। शी आल्सो वियर दीज बैंगल एज दे आर रिच इन कलर जस्ट एज हर हार्ट से डिजायर। These bangles tinkle, shine, and appear spectacular just like a bride. It is said that a girl looks the best when she becomes a bride. It is said that a girl looks the best when she becomes a bride. तो उस समय वो कैसा जो है बैंगल को धारण करती उसको लेकर के यहाँ पे बात कही गई है। हर इमोशंस यू फाइंड, फिर उन्होंने बताया कि हर इमोशंस and feelings are reflected in her grace. These bangles add extra glitter to the bride who has paradoxical feeling on the day of marriage. She is happy to start a new life with her husband and her new family. However, the sadness of leaving her maternal home brings tears to her eyes. The next stage, अब इसके बाद उन्होंने नेक्स्ट स्टेज वुमेन का बताया। द नेक्स्ट स्टेज ऑफ वुमेन्स लाइफ इज व्हेन शी इज टेकिंग केयर ऑफ हर हाउस होल्ड, जब वो जो है अपने घर का पूरा संभालने लगती तो वो नेक्स्ट स्टेज है। Therefore, finally, the poetess describe the bangles worn by a middle-aged woman. एक ऐसी औरत जो अपने जीवन आधी जिंदगी जो जी चुकी, जो मिडिल एजेड है। She wears bangles that are gold, flecked gray and purple. She has lived half of her life and is involved in her household activities. She is showering love and happiness on everyone in her house. She is bringing up her kids very well and taking care of them. ये सब पहले से एक्सप्लेन कर चुके हैं कि कैसे घर को संभालती है, कैसे घर के जितने मेंबर्स हैं उन सब के ऊपर जो है केयरिंग होती है और उन सबकी जो है सारी चीजों का केयर करते हैं, वियरिंग दिस बैंगल। तो उस वुमेन की मतलब उन औरतों के पड़ाव, मतलब उस स्टेज पर औरतों की उस स्टेज का जिक्र कर रही हैं जहां पर उन्होंने अपनी जो है मिडिल एज में पहुंच चुकी हैं, जहाँ पे वे बच्चों का पालन पोषण, हस्बैंड का केयर, घर की तमाम काम को करती है। दीज बैंगल्स आर फॉर हर हु हैज लेड हर फैमिली लाइफ विद प्राइड, ये चूड़ियां उनके लिए जिन्होंने अपने जो है फैमिली लाइफ को बहुत अच्छे ढंग से जिया है और उसको आगे बढ़ाया है। फुलफिल्ड ऑल हर ड्यूटीज, जिन्होंने अपनी सारे जो है ड्यूटीज को पूरा किया है हस्बैंड के प्रति, चिल्ड्रन के प्रति।
सच अ वुमन इज ग्रेटफुल टू गॉड, ऐसी जो औरतें वो ग्रेटफुल है गॉड के प्रति, हु while worshipping beside her husband, जो गॉड की इबादत करती हैं अपने हस्बैंड के साथ खड़े होकर के, जो है उसके बगल में रह करके। सो यू हियर फाइंड कि यहीं तक की पूरा का पूरा चीज रहा है और उसमें सब चीजें रही। फिर उसके बाद उन्होंने कहा इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव डिस्क्रिप्शन दैट द पोएटेस हैज कमेंटेड ऑन डिफरेंट एंड सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ अ वुमेन्स लाइफ। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि डिफरेंट पीरियड्स ऑफ वुमेन्स लाइफ, जो औरत का जीवन है वो कितने स्टेजेस से गुजर रहा है। सबसे पहले क्या है, माइडन या डाटर उस होना, फिर उसके बाद जो है एक ऐसी स्टेज पर कि दे स्टार्ट टू सी द ड्रीम कि वन डे दे विल बी द ब्राइड, फिर दे बिकम द ब्राइड, फिर जो है एक तरह से जो है एजेड वुमेन या मिडिल एजेड वुमेन उन सबको लेकर के, और फिर उनके द्वारा किए गए तमाम काम को भी उन्होंने जिक्र किया, जो इसको उन्होंने नाम दिया वुमेनहुड, नारीत्व का, जो उन्होंने दिखाया कि औरतों को जो है केयरिंग ऑफ द चिल्ड्रेन, केयरिंग ऑफ द हस्बैंड, फैमिली मेंबर्स, परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज, वर्शिपिंग गॉड, ये सब उनके जीवन का अहम हिस्सा है। And associated them with the color of bangles that she wears. The tone of the poem is very playful and lively. It can either be the pains of a bangle seller or the idea of a patriarchy. कह रहे कभी कभार टोन जो है यहाँ पे कुछ हद तक दर्द भी देने वाला, कैसे जो है, क्योंकि इसमें आइडिया पैट्रियार्की है। आइडिया पैट्रियार्की मतलब कि जो पितृ सत्तात्मक परिवार है उसमें जो है और चीजों का केयर नहीं किया जाता कि या वुमेन हैज वर्न द बैंगल, बट द ड्यूटी विच दे आर डूइंग, द ड्यूटी विच दे आर परफॉर्मिंग, उसको कोई भी आदमी देखने को तैयार नहीं है। बोथ आर कम्युनिकेटेड विद एन ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच डिस्क्राइबिंग एंड सेलिब्रेटिंग द इसेंस ऑफ वुमेनहुड। पोयम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, द इसेंस ऑफ वुमेनहुड। बाकी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था, ये आप अपने आप से कर लेंगे, आगे जितना शीट है वो आपको पढ़ना है। जैसे एक चीज है कि व्हाट इज बीइंग रिफर्ड टू एज अ शाइनिंग लोड्स, जो शाइनिंग लोड्स है उसका क्या मतलब है। इसका सिंपल सा मतलब है द बंडल ऑफ ब्राइटली कलर्ड बैंगल, जो बंडल है, जो पूरा एक बोझ है ब्राइटली कलर्ड बैंगल्स का, इज रेफर्ड एज शाइनिंग लोड्स, यही शाइनिंग लोड्स है। द बैंगल्स आर अ साइन ऑफ हैप्पीनेस, जो बैंगल है वो किसका प्रतीक है, हैप्पीनेस का, ब्राइटनेस का इन अ वुमेन्स लाइफ। द बैंगल सेलर आर कैरिंग दिस लोड, और बैंगल सेलर इस लोड को लेके जाते हैं कहाँ पर, टेम्पल फेयर में, फॉर सेलिंग देम, उनको बेचने के लिए। तो जो ये वर्ड आया हुआ है शाइनिंग लोड्स, ये आपको समझना जरूरी है। शाइनिंग लोड किसका है, वे बैंगल जो कि बैंगल सेलर जो है किसी फेयर में उसको अपने सर पर रख करके ले जा रहा है उठा करके और बेचने के लिए, फिर भी वो खुश है कि वो किसी ये जो काम कर रहा है किसी के जीवन में खुशियां लाएगा, और वो वहां पे जा करके जो है पीपल को कॉल करता है कि हु विल परचेज इट। तब जो है इंडियन वाइफ्स, हैप्पी डॉटर्स, हैप्पी इंडियन वाइफ्स, दे कम एंड परचेज इट। फिर वो बताता है कि जो वुमेन है उसका डिफरेंट स्टेज है, और उस डिफरेंट स्टेज पर भी उसको अलग अलग कलर की चूड़ियां धारण करती हैं। कुंवारी लड़कियां कुछ और धारण करती हैं, शादीशुदा औरतें कुछ और धारण करती हैं, ब्राइड कुछ और धारण करती हैं, मिडिल एजेड वुमेन कुछ और धारण करती हैं। और केवल उसने इतना ही नहीं बताया पोएटिस ने कि वे चूड़ियों को धारण करती है और इससे उनको खुशियां होती है। इन चूड़ियों को धारण करके उन्हें अपने जीवन में तमाम तरह के कार्यों का निर्वहन करना पड़ता है। दे परफॉर्म देयर ड्यूटीज ऑनेस्टली, उसको पोएटिस ने रखने की कोशिश की है। ये पोयम की सबसे बड़ी, इसीलिए मैंने बताया ना द इसेंस ऑफ वुमेनहुड, पैट्रियार्की की बात। पैट्रियार्की पितृ सत्तात्मक समाज जो है, मेल ओरिएंटेड सोसाइटी, जहाँ पे वुमेन का काम केवल जो है नर्चरिंग है, केयरिंग है, जस्ट मैनेजिंग हाउस होल्ड वर्क्स है, केयरिंग ऑफ रिलेटिव्स है, सासू माता का है, ससुर जी का या मेंबर्स ऑफ द फैमिलीज है, कुकिंग है, सीविंग है। तो इसको लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें की हुई है। तो ये क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन है कि वेयर आर द बैंगल सेलर्स ट्राइंग टू सेल दीज बैंगल, whom are they calling to buy them? The bangle sellers are the speaker, जो speaker poem का वो bangle sellers है। These are the people who carry the bangles to sell them at the temple fair. They call out to their prospective buyers who are women, और इनकी buyer कौन है, women है, of all age group की है, to buy their rainbow colored circle, उसको खरीदने के लिए उनको बुलाते हैं। They are happy to do so as they are aware that these bangles are a token of happiness, क्योंकि ये जो बैंगल है वे क्या है, टोकन ऑफ हैप्पीनेस है, वे एक तरह से जो है खुशियों का प्रतीक है एक औरत के लिए। लिस्ट ऑफ द वर्ड्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट द बैंगल, कह रहे उन शब्दों का लिस्ट बनाइए जो बैंगल के लिए
पोएटेस ने यूज किया। द बैंगल सेलर्स आर द स्पीकर्स इन दिस पोयम, दे आर सेलिंग द बैंगल्स एट अ टेम्पल फेयर टू वुमेन ऑफ ऑल एज ग्रुप, दे रिफर टू द बैंगल्स। वे बैंगल के लिए कौन सा वर्ड यूज करती है? लस्ट्रस सर्किल ऑफ रेडियंट लाइफ, विच मीन्स दैट द बैंगल्स आर सिंबॉलिक ऑफ अ ब्राइट लाइफ। जो बैंगल्स है वे एक खुशहाल जीवन का प्रतीक है। दे कॉल द बैंगल्स एज डेलिकेट, वे बैंगल को डेलिकेट वर्ड यूज करती हैं, ब्राइट वर्ड यूज करती है, रेनबो टिंटेड सर्कल वर्ड यूज करती हैं, ऑल दीज थिंग्स as they are colorful. They also call the bangle as shining lord, वे बैंगल को shining lord, addressing the luster it will add to a woman's life. So इसके बाद क्वेश्चन है, मैंने सारा का सारा